जिस दिन सीईओ ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री का निरीक्षण करने के लिए खुद को एक वर्कर के रूप में छिपा लिया, उसे हैरानी हुई जब उसने देखा कि कैफेटेरिया के खाने में एक भी मांस का टुकड़ा नहीं था। वर्कर्स को इसकी आदत लग चुकी थी और कोई भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता था। सीईओ को यह बात अजीब लगी और उसने तुरंत शेफ से पूछा कि खाना सिर्फ सब्जियों का ही क्यों है। शेफ ने उसे नजरअंदाज किया और कहा कि दफा हो जाओ। सीईओ को बहुत गुस्सा आया। उसी वक्त एक दयालु वर्कर ने उसे एक तरफ खींच लिया, लेकिन टेबल पर बैठने के बाद भी सीईओ का गुस्सा और बढ़ता गया। वर्कर्स ने उसे समझाया कि वह ज्यादा बात न करे, क्योंकि वे सब सालों से यही सब झेल रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें कभी भी मांस वाला खाना नहीं परोसा गया। जब सीईओ इसका कारण पूछना चाहता था, तभी डिप्टी फैक्ट्री डायरेक्टर का बेटा आकर उसके पास बैठ गया। शेफ ने तुरंत उसके लिए मांस से भरी प्लेट लाकर रख दी। इस भेदभाव को देखकर सीईओ का गुस्सा और भड़क गया। सीईओ ने तुरंत शेफ से पूछा कि अभी तो कहा था कि मांस है ही नहीं। डिप्टी डायरेक्टर के बेटे ने हंसते हुए कहा कि निचले स्तर के वर्कर्स मांस खाने के लायक नहीं होते। एक वर्कर ने सीईओ को समझाया कि बात को छोड़ दे, क्योंकि अगर प्रबंधन नाराज हो गया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। यह सुनकर सीईओ आगबूला हो गया। उसने कहा कि कंपनी ने वर्कर्स के खाने में सुधार के लिए फंड दिया था, ताकि हर वर्कर को 2 मांस और 1 सब्जी की थाली मिले, लेकिन अब सिर्फ अफसर ही मांस खा रहे हैं। उसने गुस्से में पूछा कि ये नियम किसने बनाया। डिप्टी डायरेक्टर के बेटे ने कबूल किया कि यह नियम उसी ने बनाया है, क्योंकि कंपनी हेडक्वार्टर्स फैक्ट्री से बहुत दूर है और वहां से कोई निगरानी नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ सब कुछ उसी के आदेशों पर चलता है। उसे गुस्सा आया कि आज किसी ने उसकी बात को चुनौती दी। सीईओ को सबक सिखाने के लिए उसने मांस का एक टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया और सीईओ से कहा कि जमीन पर घुटनों के बल बैठकर इसे खाओ, वरना अभी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर के बेटे का ये घमंड देखकर सीईओ ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे अपनी बाहें चढ़ाई और डिप्टी डायरेक्टर के बेटे को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। वर्कर्स को यह देखकर बहुत संतोष हुआ और वे आपस में हैरानी से फुसफुसाने लगे कि किसी ने डिप्टी डायरेक्टर के बेटे को पीटने की हिम्मत की है। एक महिला वर्कर ने कहा कि भले ही यह अप्रत्याशित था, लेकिन बेटे की पिटाई देखकर बहुत अच्छा लगा। डिप्टी डायरेक्टर के बेटे को उसके अधीनस्थों ने जल्दी से उठाया, लेकिन जब वे सीईओ का सामना करने आए तो वे उसकी मौजूदगी से डर गए। डिप्टी डायरेक्टर का बेटा फिर भी अड़ा रहा और अपने आदमियों को एचआर हेड को बुलाने का आदेश दिया। एचआर डायरेक्टर असल में सीईओ की पत्नी थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका पति ही सीईओ है। डिप्टी डायरेक्टर के बेटे को घायल देखकर उसने अपने पति को डांटा कि वह अपनी नौकरी की कदर नहीं करता और बेटे से माफी मांगी। डिप्टी डायरेक्टर के बेटे ने माफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया और जोर देकर कहा कि प्रबंधन को पीटने वाले वर्कर को तो नौकरी से निकाल देना चाहिए, लेकिन क्योंकि पत्नी ने बहुत विनती की, उसने सीईओ को एक आखिरी मौका देने की बात मानी, बशर्ते वह तुरंत घुटनों के बल बैठकर माफी मांगे।